श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 100 से 110 तक। वर्णन। शिव जी का विवाह, शिव पार्वती संवाद और धर्म अवतार का हेतु। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव जी की संतान हैं, अभी विवाह पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश कुछ कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाण ग्रहण किया, इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविधि विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हरिगिर जाकर भयऊ विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजने बाजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई जदीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज के लिए दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहो कर देव पूरन काम। शंकर चरण पंकज गही रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति कियो पुनि गए पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूर्ण हो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समग्रिय किंकरी करेऊ। क्षम्यऊ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वर देऊ। हे नाथ, ये उमा मुझे प्राणों से प्यारी है, इसे अपनी घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराध क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे ये वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समुझाई, गौनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तबलीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी।
शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी। करऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनऊ सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिल भेटी भवानी, जाई जननी उर मुनि लपटानी। मैंने बार बार मिलती हैं और पार्वती चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर अपनी माता के हृदय से लिपटी हैं। जननी बहुरी मिल चलिया, उचित असीत सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता जी से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले जाती हैं। महादेव जी ये सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचा वन अति प्रेतु, विविध भांति परितोष कर विदा कीन ब्रस केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। ब्रश के शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान बहु विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहु बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविध विध भोग विलासा, गनहि समेत बसई कैलासा। हरि गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विध विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हैं और गणों सहित कैलाश पर रहने लगे।
वे नित्य नए विहार करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो षड बदन कुमारा, तारक असुर समर जई मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मो सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषारथ महा। तहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। जाऊ माँ शंभु विवाह, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काल विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। करण स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म और प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैं बृहस्पति शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे। वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहीं पार। वर्णय तुलसीदास किमी, अतिमति मंदु गंवार। गिरपत महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाड़ी, नैनन नीर रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। आओ धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम से मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकली। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपद शिव जी की प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवपद कमल जी नहीं रति नाही, राम ही ते सपने ही न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे रामचंद्र जी के स्वप्न में भी नहीं अच्छे लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरण कमलों में निष्काम विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त के लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असिनारी। पनु कर रघुपति भगत देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कई शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया।
तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहो मुनहि अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आजु समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। मैं तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वो कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहु बखानी, सुमिर गिरापति प्रेम धनु पानी। हे मुनि सर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चामहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्जामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्र पकड़कर कठपुतली को नचाते हैं, सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणवौ स्वई कृपाल रघुनाथा, वरणौ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरे बर कैलासु, सदा जहाँ शिव रमा उमा निवासु। उन्हीं कृपा श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव जी पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुंदर किन्नर मुनि वृंद, बसैता सुकृति सकल से वही शिव सुखकंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रत नाही, ते नर तहाँ सपन्यो नहीं जाही। तै गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और उनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तर बिलोक उर अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहाँ शिव जी विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डास नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागांबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकल
वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण्याम्बुज समचरना, नकदुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद्र छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए हैं, लाल कमल के समान हैं थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अहंकार हरने वाली है। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे, और उस त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला है था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाएं, मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती बल अवसर जानी, गई शंभु पै मात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां पर बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मनो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। जानी प्रिया आदरवत कीना, बाम भाग आसन कर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा का स्मरण हो आया। पति है तू अधिक अनुमानी, बिहस उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की उपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पतरु है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तरु होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण असभु हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्पतरु के नीचे हो,
वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे सजभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवध नपति सुत सोई, की अज अगुन अलक गति कोई। हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जप करते हैं। हे राम, ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो वनीय व्यापक विभु को, कहु बुझाई नाथ मई सोऊ। आज्ञ जानी ऋष उर जनि धरऊ, जय विद्य मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन अधिक राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैं पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैं वो बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संशय मन मोरे, करहूँ कृपा बिनवऊँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध मत कीजिए। तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊ कर जोरि। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुत सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए।
जद जदपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्ते न साधु दुरा, वहीं आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहु करिदाया। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वो कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काई। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन की कथा कहिए तथा उनका उदार चरित्र कहिए। जिस जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वो कथा कहिए, और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहु शंकर सुख मीला। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वो कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गौने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए।